सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे क्लास नंबर हमारी 6 होने वाली है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विकास चैप्टर, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट हुए हैं। आज तक जितने मेरे वीडियो दिए हुए हैं सभी में मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100 टाइम रिपीट होते हैं। तो होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी, और क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन की अप्रोच ये होने वाली है कि सभी में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि जो बहुत बार रिपीट तो हुए हैं, बट उनका लेवल ये होने वाला है कि उनसे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा ना, तब भी हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि बस आंसर आंसर रटा और निकल गए। ठीक है, इस वे में बिल्कुल नहीं चलेंगे। हम हर कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन को उस लेवल से सीखेंगे कि उसके जैसा अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। यानी जो हमारे सामने ऑप्शन दिए गए कि नैतिक विकास है, गतिक विकास है, सामाजिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे यह बताया गया है कि किस पहलू में तर्क आ जाता है, चिंतन आ जाता है, समस्या समाधान आ जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपके अंदर अगर सोचने समझने की क्षमता होगी, आपका संज्ञान अच्छा होगा, आप तर्क अच्छे से करते हो, तभी तो चीजों को सॉल्व कर पाओगे। भाई अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी आएगी तब भी अगर आपके अंदर सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है, आपका संज्ञान अच्छा नहीं है ना, आप चीजों को क्लियर ही अच्छे से नहीं करते हो, तो आप कहां से क्लियर कर पाओगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोई नैतिक विकास की बात नहीं करी जा रही, और ना ही यहाँ पे कोई गतिक विकास की बात करी जा रही है, और ना ही कोई सोशल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। क्लियर? यहाँ पे बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की, कि अगर आप सोचते समझते अच्छे से हो, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी करोगे कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है, 100 सॉल्यूशन तभी निकाल पाओगे जब आपके पास दिमाग होगा अच्छा खासा, है ना, आपका संज्ञान अच्छे से डेवलप हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि हो सके तो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते रहोगे एग्जाम सेंटर पे 8 फरवरी को जाओगे, तो अगर आप एक बार रिवाइज करके जाओगे तो आपका माइंडसेट अलग ही प्रकार का होगा। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहस्वावस्था में, यानी समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे हम क्या करते हैं, आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, सिफेलोकार्डिन विकास की गति दिशा बताते हैं, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहस्वावस्था में, सहस्वावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो सहस्वावस्था होती है। उसमें क्या, यानी सहस्वावस्था की बात करी जा रही है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था की बात। कहते हैं क्या कहेगा समीपस्थ सिद्धांत। देखो, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। देखो, जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है, और संवेदनशील अवधि जो होती है, यानी विकास तेजी से होता है किसमें, 2 से 6 वर्ष, यानी क्रिटिकल पीरियड हमारे लिए क्या होता है, 2 से 6 वर्ष होता है, ना कि जन्म से 2 वर्ष। तो अपने आप गलत हो गया ना। हमसे पूछा गया है कि हमारा सिद्धांत ये कह रहा है कि सहस्वावस्था में कौन सी जो यहाँ पे विशेषता दी गई है वो क्लियर होगी। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 में पढ़ा कि यह विकास इसमें तेजी से होता है, जन्म से 2 वर्ष में विकास बहुत तेजी से नहीं होता है ना। संवेदनशील अवधि जो होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है, तो ये गलत हो गया। बी में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अब सूक्ष्म गति कौशल का मतलब फाइन मोटर स्किल्स, यानी कहने का मतलब है कि छोटी मांसपेशियां जब डेवलप होती हैं तो विकास तेजी से होगा। क्या? बिल्कुल गलत बात बोल दी गई। जब यहाँ पे ग्रॉस मोटर लिखा होता, यानी अगर यहाँ पे बड़ी मांसपेशियां लिखा होता तो हम मान लेते, अगर बड़ी मांसपेशियों के कौशल के विकास, शारीरिक विकास तेजी से होता है। जब हमारी बड़ी मांसपेशियां, बड़ी मसल्स डेवलप होंगी तभी ना हमारा शारीरिक विकास होगा, छोटी मांसपेशियों से कैसे हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, उल्टा दे दिया हमें, है ना। आगे थर्ड में लिखा हुआ है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पे सिफेलोकार्डल की बात नहीं हो रही कि विकास सिर से पांव की ओर होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं करेगी ना। यहाँ पे समीपस्थ विकास की बात की गई है कि आप क्या कर रहे हो, पहले क्या हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इधर इज द राइट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपकी बड़ी मांसपेशियां बढ़ती हैं, पहले बड़ी मांसपेशियां यानी क्या नाम, पहले बड़ी मांसपेशियां होगी, बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे आप छोटे पे आओगे, यानी पहले आप अपनी बड़ी मांसपेशियों को संभालना सीखोगे, फिर धीरे धीरे आप हाथों पैरों पे आओगे। तो कहने का मतलब है कि अंग जो है, यानी आपकी बड़ी मांसपेशियां जो है वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, यही समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो यार मेरे।
ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। देखो जब तक थोड़ा सा कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी ना यार, है ना। चलो टाइम बचा है नहीं हम लोगों के पास, तभी पढ़ना तो जरूरी है हम लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको एक अभिकथन दिया गया है और आपको एक रीजन दिया गया है। मतलब कहने का मतलब एक स्टेटमेंट है और एक रीजन दिया गया है। दोनों आपसे पूछा जाएगा कि दोनों गलत हैं, दोनों सही है, या दोनों एक दूसरे के लिए गलत हैं। क्या बात है आपसे पूछी गई है, चलो बता दो फटाक से। देखो अभिकथन में लिखा हुआ है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है कि हर परिवार में रहने वाला बच्चा, हर समाज में रहने वाला बच्चा बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। आप खुद सोचो कि एक अमीर खानदान में पला बच्चा और एक गरीब खानदान में पला बच्चा क्या एक जैसा होगा। मतलब डेवलपमेंट की बात करिए, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरीके से होता है। विकास एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, समझ रहे हो। विकास एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया जरूर है, बट सभी में एक जैसा नहीं होगा। चार भाई हो, चारों एकदम से बड़े नहीं हो जाओगे, सभी का वेट एकदम से बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है विकास जो है वो बहुत तरीकों से होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कई दिशाओं में होता है। तो सिंपल फंडा बोला गया कि विकास यानी बच्चों द्वारा बचपन, यानी बच्चों का बचपन जो होता है वो अलग अलग परिवेश में, अलग अलग परिवार में, अलग अलग लोगों के घरों में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ सकते हो। ट्रू है पॉइंट, एकदम बढ़िया बात बोली गई है। कि अब देखो इसका रीजन क्या लिखा हुआ है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, यानी बच्चों का विकास डेवलपमेंट जो है ये यूनिवर्सल होता है क्या। मतलब यूनिवर्सल का मतलब सभी का सेम होता है क्या। विकास सेम कैसे हो सकता है, बात है सिंपल, कहते हैं बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है यार, है ना। विकास सार्वभौमिक तो हो ही नहीं सकता कि सभी का एक जैसा विकास हो, गलत बात है। तो हमारे पास कौन सा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। कहां पे दिया हुआ है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात की गई है। यहाँ पे प्राइमरी कक्षाओं की बात की गई है, यानी प्राइमरी क्लासरूम की बात की, 1 to 5 की बात करी जा रही है। देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में इन्होंने। देखो लिखा हुआ है कि प्राइमरी क्लासरूम यानी प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। यानी प्राइमरी जो क्लासरूम होती है वहां पे लैंग्वेज आप कैसे सिखाओगे। यानी जो 1 to 5 क्लासरूम होती है, प्राइमरी क्लासरूम होती है, वहां पे आप भाषा यानी हिंदी है चाहे इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो उनकी मातृभाषा है, उसको आप कैसे सिखाओगे, मान लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। मतलब प्राइमरी, बिल्कुल बच्चा अभी घर से आया हुआ है और घर से जो सीखा हुआ है वही तो क्लासरूम में बोलेगा। भाई बच्चा अभी अभी आया हुआ है घर से और उसने जो अभी तक अपने परिवेश में सीखा हुआ है वही बोलना सीखेगा क्लासरूम में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीचर उसकी अवहेलना करे। बच्चा जो भी घर से एक्सपीरियंस लेके आता है, टीचर को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, अवहेलना बिल्कुल नहीं करनी एज अ टीचर, है ना। WHO ने भी बोला हुआ है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी बोला हुआ है कि क्लास 1 to 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाओ। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो 1 to 8 तक आप पढ़ाओ, उसके बाद में कोई भी आप लैंग्वेज लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बी में लिखा हुआ है कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। मतलब शुरुआत में बच्चा प्राइमरी में है, अभी उसने कुछ भी अभी नहीं देखा हुआ है और आप ऐसे संकेत यूज कर रहे हो। मतलब जब उसने अभी कुछ देखा ही नहीं है, आप ऐसी चीजें उनको दिखा दिखा के कोशिश कर रहे हो। जब बच्चा उनके बारे में जानता ही नहीं है तो वो समझेगा कैसे। जो बच्चे ने देखा हुआ है उसको दिखाओ, वैसे एग्जांपल दो तो भले ही वो समझ जाए, है ना। तो आप ऐसी चीज को केवल शुरुआत में आप संकेत दिखाओगे तो उनसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, गलत हो गया। थर्ड में लिखा हुआ है कि जब शिक्षक अमूर्त धारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, यानी ऐसी चीजों के एग्जांपल देते हैं जो बच्चों ने देखी हुई हैं। मतलब पेन पेंसिल दिखा दिखा के बोलते हैं कि इसे पेंसिल बोलते हैं, इसे पेन बोलते हैं, है ना, इसे रबर बोलते हैं, इसे कटर बोलते हैं। सिंपल फंडा में बात करूं कि जो चीजें बच्चे ने देखी हुई हैं उनसे रिलेटेड टीचर ऐसे एग्जांपल दे रहा है कि बच्चा और रिलेट कर पाए। क्लियर। तो ये तो हमारे पास सही है और इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि प्राइमरी क्लासरूम में हम लैंग्वेज को कैसे सिखाएंगे। अगर हम इस तरीके से, इस मेथड से सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा कि जो उन्होंने देखा हुआ है उस अकॉर्डिंग हम समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। कि एप्पल दिखाते हैं, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, ऐसे कर करके। ठीक है, देखा भी, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हो तो आपने देखा भी होगा। फोर्थ में लिखा हुआ है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं, यानी आपको मातृभाषा गई भाड़ में, हमारे यहाँ जो चलती है आप वही बोलो। क्या ये सही है, गलत बात है यार, है ना। थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आप सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि मैं जितना कहूं उतना ही कम है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, है ना, नॉट।
बताओ। अंतर संबंध का सिद्धांत बिल्कुल सही है कि जो भी हमारे विकास के सिद्धांत हैं, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, है ना, ये सारे के सारे क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। चाहे हम शारीरिक विकास के सोशल सोशल की करें, इमोशनल की करें, कॉग्निटिव की करें, है ना, सब जितने भी विकास के चरण हैं वो सब आपस में कैसे हुए, जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसका सिद्धांत है। अब आगे लिखा हुआ है भिन्नता का सिद्धांत, यानी डाइवर्सिटी होती है भाई, सभी का विकास एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। क्लियर, ये भी ठीक बात है। आगे देखो, दिशा का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था, सेफेलोकार्डन, प्रॉक्सिमल डिस्टल, यानी सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो ये सब क्या, ये भी दिशा का सिद्धांत है। बट यहाँ पे कोई पृथक्करण का सिद्धांत नहीं दिया गया, सेपरेशन का नहीं दिया कि सेपरेट कर दो, ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक बार प्रैक्टिस कर लो, और 8 फरवरी को जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, मैं सच कह रहा हूं, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोबारा रिवाइज या सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे, है ना। बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, और मैं डे बाय डे क्लास नंबर 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके दे रहा हूं, आपको किसी बुक की नीड नहीं है, बस आप इतने क्वेश्चन डेली पढ़ते रहो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पेन पकड़ने, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि पेन पकड़ने या अपनी शर्ट के बटन लगाने से पहले सना ने गिलास और बोतल पकड़ना सीखा हुआ है। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, मतलब बटन कभी कभी आपने भी किया होगा ना, कि बटन को उल्टा सीधा लगा लेते, फिर मम्मी से लगवाते हो, पापा से लगवाते हो। कहने का मतलब है कि पेन पकड़ने या पेन को सही से नहीं पकड़ पाते तो टीचर आपको पकड़ना सिखाता है पेन को, है ना। वो भी आपने फेस किया होगा, कभी कभी थोड़ा बहुत याद होगा यार, है ना। पेन पकड़ने और अपनी शर्ट के बटन लगाने के पहले सना ने गिलास और बोतल पकड़ना सीखा हुआ है। यह एग्जाम्पल किसका है, आप यहाँ पे देख रहे होगे। पेन पकड़ रहे हैं तो हम अपनी छोटी मांसपेशियों से पकड़ रहे हैं, है ना। बल्कि अगर हम ग्लास पकड़ रहे हैं तो अपनी बड़ी मांसपेशियों, पूरी हथेली का यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हो, मतलब आप बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हो, यानी समीपस्थ विकास का यूज कर रहे हो। क्लियर, तो आप समझ जाओ यहाँ पे किसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। विकास एक आयामी है, बिल्कुल गलत बात। विकास जो है, डेवलपमेंट जो लीनियर नहीं होता, एक दिशा में नहीं, बहुदिशाओं में होता है। गलत हो गया ना, एलिमिनेट कर दो। विकास की दिशा सिफेलोकार्डल है, यानी यहाँ पे कोई सिर से पैर की ओर बात की गई नहीं ना, कोई बात नहीं करी गई यहाँ पे। आगे देखो, दिशा एक यादृच्छिक पैटर्न का अनुसरण करती है, इसकी बात यहाँ पे नहीं है। अब देखो थर्ड में लिखा हुआ है कि विकास की दिशा प्रॉक्सिमल डिस्टल है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है कि आप बड़ी मांसपेशियों को पहले यूज कर रहे हो, है ना, छोटी मांसपेशियों पर धीरे धीरे आप जा रहे हो, तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल डिस्टल है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलो थोड़ा स्पीड में इसलिए चलता हूं कि भाई मेरे आप बोर ना हो, ठीक है। अगर मैं धीरे चलूंगा ना, फिर आप 2 की स्पीड में लगा के पढ़ते हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, कोई दिक्कत ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि समसामयिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास का क्रम क्या है। बाल विकास का क्रम पूछा गया, सीक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट बोला गया है। ठीक है, बाल विकास का क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बच्चों में एक रूपता और एक निश्चित उम्र तक पहुंचने पर सभी बच्चे निश्चित रूप से विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, यानी जितने भी दुनिया में बच्चे हुए हैं वो एक निश्चित टाइम तक, यानी 20 साल या 25 साल तक एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी में निश्चित हो, या आप पैदा हुए हो पहले निश्चित कर दिया गया कि आप आईएएस बनोगे, ऐसा कभी हो सकता है। गलत बात है ना। देखो सेकंड में लिखा हुआ कि बहुदिशात्मक, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भ में बड़े होते हैं। बहुत सही बात है कि बच्चे जो होते हैं, यानी विकास जो होता है कई दिशाओं में होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भ में बड़े होते हैं, अलग अलग परिवेश में बड़े होते हैं, है ना। इन्वायरमेंट का रोल तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये तो सही सही बात है। फिर भी आगे देख लेते हैं। पूर्णतया अप्रत्याशित भले ही विकास सभी के लिए एक दिशात्मक हो, एक दिशात्मक कहां होता है भाई, बहुदिशात्मक होता है। गलत हो गया। केवल माता पिता से प्राप्त क्या लिखा, वंशानुगत जानकारी द्वारा निर्धारित, यानी आप पैदा हुए हो पहले निर्धारित कर दिया गया कि आपको सब कुछ अपने माता पिता से मिला हुआ है, इन्वायरमेंट का रोल बिल्कुल नहीं। गलत बात है भाई। विकास की प्रक्रिया में जितना इन्वायरमेंट भूमिका निभाता है उतना ही हेरिडिटी निभाती है। तभी कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है ना। दोनों का बराबर बराबर योगदान है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको सब कुछ माता पिता से मिल गया, है ना। तो हमारे पास कौन सा सही था, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है कि बहुदिशात्मक होता है विकास, कई दिशाओं में होता है, कई अप्रोच से लोगों का भी होता है ना। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं अलग अलग संदर्भ में बड़े होते हैं। ठीक है, भले 4 5 10 भाई जो भी हैं घर में, जितने भी लोग हैं, सभी का एक जैसा विकास बिल्कुल नहीं होगा। किसी की हाइट में वृद्धि जल्दी हो रही होगी, किसी की ग्रोथ जल्दी हो रही होगी, कोई वेट में जल्दी गेन कर रहा होगा, है ना। तो वही बात है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं
और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब तो आप जरूर दे पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से काल्पनिक खेलों में संलग्न होते हैं? यानी शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था, बता दो। लिखा हुआ है कि विकास के किस चरण में, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे बच्चे एक्टिवली इंगेज होते हैं काल्पनिक खेलों में, मतलब डॉक्टर डॉक्टर बन के खेलते हैं, समझ रहे हो? मतलब आपने ये तो गेम खेले होंगे यार, मतलब काल्पनिक गेम खेलते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो पुलिस बन जाता हूँ, इनको मारना उनको मारना, बचपन में बहुत गेम खेला होगा आपने, है ना? तो काल्पनिक खेल किस अवधि में खेलते हो आप? ठीक है, तो क्या वो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की यानी पैदा होते हो तुरंत आप काल्पनिक खेलने लगते हो कि आप डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाए, ऐसा कुछ है? नहीं ना। मध्य बचपन में तो बाद में जाओगे, प्रारंभिक बचपन होता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में, यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जहां पे आप काल्पनिक गेम खेलते हो, है ना? सिंपल फंडा है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बच्चा। अब यहाँ पे क्या भाई थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके यार, अगर आप समझते हैं तो चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है बच्चा, क्या लिखा हुआ है? बच्चा या बच्चों के विकास में, मान लो क्या, हम अलग से लिख देते हैं आपके लिए, लिखा हुआ है बच्चों, बच्चों के विकास के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी बच्चों के डेवलपमेंट में कौन सा पॉइंट सही है, पॉजिटिव पॉइंट है, बता दो मुझे कौन सा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, सही पॉइंट है डेवलपमेंट की प्रक्रिया की बात के लिए। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न और असंबद्ध होते हैं, यानी विकास के जितने भी चरण होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो क्या नाम संज्ञानात्मक हो, चाहे भावात्मक, कोई भी मान लो, तो वो सब आपस में उनका कोई रोल नहीं होता भाई, जैसे आपके इमोशंस होते हैं वैसे आप बोलते हो, है ना? सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि अलग अलग होते हैं, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, असंबद्ध कैसे बोल सकते हो आप, है ना? सेकंड में लिखा हुआ है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के संबंध में एक ही विचार पर सहमत हैं, या फिर बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक सहज और सतत प्रक्रिया है, यानी विकास जो सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है, ये तो अपने आप में गलत हो गया। बच्चों का विकास ये तो ठीक है बात है। अब देखो सेकंड में क्या लिखा, देखो ऑप्शन नंबर 1 तो पहले गलत हो गया कि विकास आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो गलत बात है। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के संबंध में एक ही विचार पर सहमत है, यानी जितने भी सिद्धांत हैं सब एक ही बात बताते हैं क्या, है ना? अलग अलग सिद्धांत हैं तो अलग अलग बात बताएंगे ना। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है कि बच्चों का विकास जो होता है उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, कि यानी डेवलपमेंट जो होता है जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के आसपास हम रह रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ओवरऑल आज 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना भाई मेरे, ठीक है? तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है, कहने की बात ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 10 में किसकी बात करी जा रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो पूरी तरीके से हेरिडिटी पे बेस्ड है, कि वो आपको माता पिता से आनुवंशिक रूप से ही मिला हुआ है। क्या वो आंखों का रंग है, क्या वो बुद्धिमत्ता है, क्या वो नैतिक विकास है, या फिर सामाजिक कौशल है? अगर सामाजिक कौशल की बात करें तो ये आपको जेनेटिकली नहीं मिला हुआ है, ये तो आपको समाज में रहकर आपके इन्वायरमेंट से मिलता है, कि आप समाज में रहते हो कैसे बोलते चलते हो, है ना? नैतिकता यानी मोरल, यानी मूल्य लक्ष्य, कैसे बातचीत करनी कैसे नहीं करना, ये तो सब समाज ने सिखाया हुआ है, ये हेरिडिटी से पैदा होते सीख गए क्या आप, संस्कार वगैरह, है ना? तो गलत बात हो गई। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं, आंखों का रंग और बुद्धिमत्ता। अगर अगर हम बुद्धिमत्ता की बात करें, अगर हम आईक्यू की बात करें, आईक्यू की बात करें, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से आनुवंशिकता पर निर्भर। देखो बुद्धिमत्ता जो है पूरी तरीके से कैसे कह सकते हो कि माता पिता से मिली हुई है? आप पैदा हुए हो और आपको सारी बुद्धि पहले से मिली हुई है, तो आपको जीवन में सीखने की आवश्यकता ही नहीं है ना? कुछ हदों तक आईक्यू मिलता है माता पिता से, कुछ हदों तक, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि आईक्यू पूरी बुद्धि जो है आपके माता पिता की जैसी बुद्धि होगी वैसी आपकी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, है ना? तो कंप्लीटली नहीं हो सकती। आंखों का रंग, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कि आंखों का रंग जो होता है वो पूरी तरीके से आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब चेक ना करने लगना कि हमारी आंखें जैसी चेक करें, हमारे माँ बाप की ऐसी आंखें हैं क्या, है ना? कभी कभी ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। ओके, होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे डाउट रह गया होगा।
और कहीं पर डाउट रह भी गया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। 110% कोई डाउट रह नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और सीटेट अगर आपको पहली बार में पास करना है तो प्लीज जुड़ जाइएगा। मैं डेली पर डेली आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेके आ रहा हूं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आउट ऑफ 10 आपने कितने से किए वो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है भाई मेरे, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 8 फरवरी को एग्जाम क्लियर करना है, ये लिख के रख लो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।